सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। मैंने यही लिखा है, नो सोशल डिस्टेंसिंग। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है अगर आपने कोरोना वायरस से बचना है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये बात मुझे मेरे टीचर ने बताई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड का मतलब है आपने तमाम समाजी रवाबित नहीं रखने, किसी किस्म का ताल्लुक़ आपने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मेंटेन नहीं रखना। ये है सोशल डिस्टेंसिंग। जबकि कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको एक फ़िज़िकल डिस्टेंस, एक मुनासिब फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, जिससे आप बच सकते हैं कोरोना वायरस से। जब आप टर्म सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो एक पैनिक क्रिएट होता है। वो किस तरह कि आपके ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, यानी कि किसी किस्म का समाजी राब्ता नहीं रखना, चाहे वो फ़ोन से हो, चाहे वो कॉल से हो, या किसी भी तरीके से। तो इससे एक पैनिक भी क्रिएट होता है और एंग्जाइटी भी, और इसी वजह से पैनिक से बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं। और मैं अपनी अगली वीडियोस में भी आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस से किस तरह बहुत सारी मूज़ी बीमारियां, बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां लाहक हो सकती हैं। तो आपने वर्ड फिज़िकल डिस्टेंस यूज़ करना है आज से, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं यूज़ करना। क्यों? कि सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करने से आप एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और आप बीमारी को फैलाने का सबब भी बन सकते हैं। और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आज से आपने वर्ड यूज़ करना है, ये टर्म यूज़ करनी है, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग। मैं बुरर अली हुसैन किसी अगली अच्छी वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।